आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फेस इक्विलिब्रियम। लास्ट यूनिट है ये हमारे पास फेस इक्विलिब्रियम। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। फेस इक्विलिब्रियम में हम स्टडी करते हैं हेटेरोजेनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। एक होता है आपके पास होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है आपके पास? जो सिंगल फेस में प्रेजेंट हो। एक होता है आपके पास हेटेरोजेनियस सिस्टम, जो आपके पास टू और मोर देन फेस में प्रेजेंट हो। मोर देन, ठीक है। तो वो प्रेजेंट एक हेटेरोजेनियस सिस्टम हम इसमें कंसिस्ट करते हैं जो इक्विलिब्रियम में हमारे पास प्रेजेंट होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया H2O लिक्विड से इक्विलिब्रियम आपके पास H2O वेपर गैस की फॉर्म में। तो इस हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में कितने फेस है आपके पास? टू फेस। एक है लिक्विड, एक है गैस, आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है। ऐसे एक और हम हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम फेस लेते हैं थ्री का। आइस, वाटर, वाटर वेपर। ये गैसियस में है, ये लिक्विड में है, ये सॉलिड में। तो इस यहाँ पे आपके पास फेस कितने हो गए? थ्री फेसेस एग्जिस्ट कर गए। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को एग्जिस्ट। जो ये नंबर ऑफ फेसेस है वो एग्जिस्ट किस इक्विलिब्रियम पे डिपेंड्स करते हैं? एक तो टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और कंपोजिशन पे। हेटेरोजेनियस में हमारे पास गिब्स फेस रूल दिया था हेटेरोजेनियस सिस्टम में। वो क्या था? F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। इसमें जो F है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C है कंपोनेंट्स, P है फेसिस, 2 कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं P क्या है आपके पास। फेस, फेस को आप कैसे डिफाइन करोगे? फेस की 4 प्रॉपर्टीज होती है आपके पास। फर्स्ट है एक हमारे पास होमोजेनियस और उसकी फिजिकली डिफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए। जैसे हमारे पास कोई भी बीकर है, उसमें सॉलिड पार्टिकल सॉलिड है, आइस। तो इसकी एक ये होमोजेनियस सिस्टम, एक हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम होना चाहिए या उसकी एक डिफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए। हेटेरोजेनियस सिस्टम में सेपरेट, ठीक है, उसको वेल डिफाइन हम बाउंड्री कर सके। इसी में लिक्विड है, जैसे मान लो आपके पास, तो लिक्विड की एक अलग बाउंड्री होगी आपके पास, सॉलिड की आपके पास एक अलग बाउंड्री होगी, उसमें फिर वेपर्स हो गए तो वेपर्स की एक अलग से आपके पास बाउंड्री होगी। तो फर्स्ट आपके पास होगी कि इसकी एक फिजिकली डिफिनेट पार्ट ऑफ हेटेरोजेनियस सिस्टम, फिजिकली डिफिनेट पार्ट। एक बार मैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? फिजिकली डिफिनेट पार्ट ऑफ हेटेरोजेनियस सिस्टम। एक हेटेरोजेनियस सिस्टम हो उसमें एक डिफिनेट पार्ट होना चाहिए हमारे पास इसका। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको? सिस्टम सेपरेटेड बाय ए वेल डिफाइंड बाउंड्री। उसकी फिजिकली और केमिकली डिफरेंट होनी चाहिए प्रॉपर्टीज सिस्टम की, मैकेनिकली सेपरेबल होना चाहिए फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया प्योर सॉलिड, तो उसमें आपके पास फेस कितने होंगे? 1। अगर आपने प्योर लिक्विड ले लिया तो उसमें फेस कितना हुआ? 1। आपने वेपर्स ले लिए प्योर, तो उसमें आपके पास फेस कितना होया? 1। ये सॉलिड के लिए है, ये लिक्विड के लिए है,
ये वेपर्स के लिए, ठीक है। अब मिक्सचर हम लेते हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जैसे O2, उसमें फेस क्या होगा 1, क्योंकि गैसियस मिक्स फेयरली मूव करती है आपके पास। नाइट्रोजन, उसमें क्या होगा आपके पास फेस 1। अब मिसिबल लिक्विड्स आ जाते हैं हमारे पास। मिसिबल लिक्विड्स जैसे इथेनॉल इन वाटर, जैसे साल्ट इन मिक्स कर दिया हमने वाटर में, तो हमारे पास वो मिसिबल लिक्विड्स हो गया। तो उसमें फेस आपके पास क्या हो जाएगा 1। अब नॉन मिसिबल लिक्विड्स में बताइए क्या होगा। ये हमने CCl4 प्लस H2O कर दिया, तो फेस इसमें कितने होंगे, मिक्स नहीं हुए। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है सैंड मिक्स इन इट इन वाटर, तो उसमें फेस कितने हो गए थे हमारे पास, सॉलिड का एक अलग फेस, लिक्विड का एक अलग से फेस आपका, तो कितने फेस बताइए जल्दी। मैम बोलिए कितने फेस फेस होंगे। आवाज क्लियर नहीं आ रही, कितने, 2, हाँ 2 फेस हमारे पास यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है जैसे एक्वस सॉल्यूशन NaCl इन वाटर, तो उसमें फेस कितना होगा आपके पास 1। एक सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, एक्सेस में हमने साल्ट डाल दिया। हाँ जी बोलिए। मैम कुछ नहीं, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी, अब क्लियर है। क्या क्लियर नहीं थी, आवाज क्लियर नहीं थी मैम, अब ठीक है, आवाज आ रही है। ओके। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, एक सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन है, जिसमें हमारे पास एक्सेस में हमने क्या डाल दिया, साल्ट, नमक हमने ज्यादा डाल दिया। तो देखो एक तो सॉलिड पार्ट आपका रह जाएगा, नमक का अच्छी तरह घुल नहीं पाएगा, उसके जो वेपर्स है वो भी कंटेन होंगे, उसमें हमारे पास फेस कितना होगा 3, क्योंकि एक सॉलिड की प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, लिक्विड की अलग हो जाएगी और वेपर्स की अलग हो जाएगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स। सल्फर आपके पास किस नेचर में होता है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर में। हमने अगर 2 सॉलिड का मिक्सचर ले लिया, एक तो ले लिया इसमें सॉलिड रोम्बिक प्लस मोनोक्लिनिक सल्फर, तो कितने फेस हुए इसमें भी, टू फेस, एक सॉलिड रोम्बिक का, एक मोनोक्लिनिक रोम्बिक का, ठीक है। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के अलग अलग फेस हो गए, तो 2 सॉलिड फेसिस हैं, तो फेस यहाँ पे कितने होंगे 2। अब आता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, इसका डिकम्पोज करना है तो ये हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैसियस। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में है, कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है। तो आपके पास यहाँ पे फेस कितने हो जाएंगे 3, 2 सॉलिड 1 गैस। नेक्स्ट एक सॉलिड कैम्फर प्लस कैम्फर वेपर, उसमें हमारे पास फेस कितने हो जाएंगे 2, एक सॉलिड का
एक गैस का। ठीक है, समझ आया आपको? यहां तक फेस की डेफिनेशन समझ में आई? यस मैम। उसके बाद है हमारे पास कंपोनेंट। फॉर्मूला आपके पास था F = C-P+2। फेस हमने डिटरमाइन कर लिया, अब हम कंपोनेंट को डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं। जो भी आपको सिस्टम दे रखा हो इक्विलिब्रियम में, हेट्रोजीनियस सिस्टम दिया होगा आपको, वो भी इक्विलिब्रियम में, उसमें से हमें होमोजीनियस पार्ट फाइंड आउट करना है। वो सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी डिस्क्रिट बाउंड्री होगी उसको हम क्या कहेंगे? फेस। फेस को हम वहां से डिफाइन कर सकते हैं जिसकी एक डिस्क्रिट बाउंड्री होगी, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अब आते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में हमें वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स लेने हैं कम से कम जो रिएक्शन की में हमारे पास उसको कंपोजिशन है, जो ईच फेस को एक्सप्रेस कर दे डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो हमारे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो आपके पास कंपोनेंट से लेस देन भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स लेने, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स, इंटरमीडिएट्स या आयंस, कोई भी हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, वो हमें कम से कम इसमें लेने हैं। जो कंपोनेंट्स के ईच फेस है उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते। जैसे हमारे पास है एक क्लोज बीकर है, उसमें है हमारे पास कंपोनेंट्स A B C D। कंसंट्रेशन हमें इसकी पता है 20% है, इसकी 30% है, इसकी आपके पास 40% है। तो आप डी की क्या निकाल सकते हो? कंपोजिशन निकाल सकते हो 100 में से माइनस करके। इन सब का टोटल कर दो और आपके पास किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी? डी की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो जो केमिकल हमारे पास कंपोनेंट्स है वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? उसकी जो वैल्यू है केमिकल इक्वेशन में हम उसको जीरो भी कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज में भी परमिट कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, वो लेस देन होगा इक्वल टू केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं वाटर सिस्टम। अब वाटर तो हमारे पास देखो आइस से सॉलिड, वाटर, उसका टेम्परेचर और हाई कर दिया तो वो वेपर में चेंज हो गया। तो सॉलिड से यहाँ पे फेस कितने हुए? बताइए, फेस थ्री कितने हुए फेसेस हमारे हुए। पे यहाँ पे? अब थ्री हमें इसमें मैम। कम से कम एक, ये माइक ऑफ, हाँ रुको, कि हमारे पास आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर। तो हमारे पास एक बीकर में आइस भी है, लिक्विड भी है और वेपर्स भी आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फेस तो हो गया आपके पास 3। जो आपने कंपोनेंट लिया वाटर वो एक ही लिया, उसी को आपने टेम्परेचर लो किया, उसी से उसका हाई टेम्परेचर लिया, तो आपके पास कंपोनेंट कितने हो गए? 1। समझ आया वाटर सिस्टम का? यस मैम। फिर आता है आपके पास सल्फर सिस्टम। सल्फर सिस्टम में क्या आपके पास 4 डिफरेंट फेसेस होते हैं। एक तो होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, वो भी सॉलिड होता है। रोम्बिक सल्फर, वो भी आपके पास सॉलिड होता है। लिक्विड सल्फर है, वो लिक्विड होता है आपके पास। जो सल्फर वेपर है वो आपके पास गैसियस फॉर्म में होता है। तो देखिए उसमें आपके पास फेस कितने होंगे?
4 फेसिस, एक तो सॉलिड रोम्बिक का, एक सॉलिड मोनोक्लिनिक, एक लिक्विड सल्फर का, और एक सल्फर वेपर गैसियस। पर कंपोनेंट क्या है, एक ही हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, खाली क्या, सल्फर। सल्फर को ही हम टेम्परेचर उसका लो कर रहे हैं और सल्फर का ही हम टेम्परेचर हाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फेस कंपोनेंट क्या हो गया हमारे पास, 1। समझ आया ये सल्फर का भी आपको? मैम दोबारा बताना। देखो सल्फर में हमारे पास क्या कितने फेस थे, 4। 1 फेस था सॉलिड रोम्बिक, 1 था हमारे पास सॉलिड मोनोक्लिनिक, 1 था हमारे पास सल्फर लिक्विड, 1 था हमारे पास सल्फर का वेपर की फॉर्म में। सब्सटेंस तो हम एक ही ले रहे हैं ना इसमें, फेस आपके पास इसके 4 है सल्फर के, तो सब्सटेंस जैसे हम वाटर में एक ही ले रहे थे, उसका भी टेम्परेचर लो कर रहे थे तो वो सॉलिड में फॉर्म हो रहा था। टेम्परेचर हम हाई करेंगे तो वो लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा, और ज्यादा टेम्परेचर उसको हाई करेंगे तो वेपर में चेंज हो जाएगा। कंपोनेंट सिर्फ हम इसमें क्या ले रहे हैं, सिर्फ एक ही ले रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस, तो उसका कंपोनेंट क्या हो गया, 1। आया क्लियर, हुआ क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2 कंपोनेंट सिस्टम का। जैसे कैसे, डिकम्पोजिशन हमें करना है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaO प्लस CO2। ये भी सॉलिड है, ये गैसियस है, ये सॉलिड है आपके पास। अब हमें कम से कम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स लेने हैं जो पूरी कंसंट्रेशन, फर्स्ट तीनों की आपके पास कंसंट्रेशन को हमें हेल्प करने में मदद करे, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो। अगर हमें 2 की कंसंट्रेशन पता चल जाए तो हम थर्ड की निकाल लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको क्लोज बीकर का एग्जांपल लेके समझाया था। तो हम एक टाइम पे 2 कंस्टिट्यूएंट्स सिलेक्ट कर लेते हैं, तो तीनों की कंसंट्रेशन हमें पता चल जाएगी। जैसे हमने एक टाइम पे कर लिया CaCO3 और CaO, ठीक है, तो हम CaCO3 को कैसे निकालेंगे, CaCO3 होगा प्लस उसमें क्या होगा, 0CaO, पूरा सॉलिड फॉर्म में होगा एक तो हमारे पास, ठीक है, जब भी तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा उसमें। फिर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे निकालेंगे, 0 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 को कैसे निकालेंगे, CaCO3 माइनस CO2, CO2 नहीं CaO, ये गलती से हो गया था, आप इसको CaO कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम कर लेते हैं 2 और ले लेते हैं CaCO3 और CO2। तो CaCO3 की को कैसे बनाओगे, CaCO3 प्लस CO2। CaO को कैसे करोगे, CaCO3 माइनस CO2। CO2 को कैसे करोगे, 0 CaCO3 प्लस CO2। तो तीनों की कंसंट्रेशन आप मालूम कर लोगे। अब मुझे इसकी बताओ कैसे करोगे, CaO और CO2। तो CO3 को कैसे करोगे, CaO प्लस CO2। CaO को कैसे करोगे, CaO प्लस 0 CO2। CO2 को कैसे करोगे, 0 CaO प्लस CO2। अब जो भी आप कंस्टिट्यूएंट्स ले रहे हो, राइट हैंड साइड आपको वही कंस्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट्स कितने हो गए आपके पास, 2।
समझ आया आपको कैल्शियम कार्बोनेट का? यस मैम। फिर आता है एक्वस NaCl सॉल्यूशन। अब आपके पास एक्सेस में हमने डाल दिया, जैसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट से एक तो NaCl, उसको हमने H2O में डिजोल्व कर दिया, तो आपके पास क्या हो गया, मिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। तो उसमें आपके पास फेज क्या हो गया, 1। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, X मोल हम लेते हैं NaCl, Y मोल हम क्या लेते हैं H2O, तो उसमें हमारे पास कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, 2। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, ना ही NaCl डिपेंड करेगा, ना ही हमारे पास वाटर डिपेंड करेगा। वो होता है हमारे पास केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऐसे लेंगे, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्वस NaCl सॉल्यूशन का समझ में आया आपको? यस मैम। देखो इसमें यही लिख रखे हैं सारे, आप पढ़ लेना। अब मैं आपको एक्वस NaCl सॉल्यूशन एक बार समझाती हूँ दोबारा से। Its composition can be expressed in terms of two constituents। कौन कौन से लिए, NaCl और H2O। तो हमारी इसकी कंपोजिशन क्या हो जाएगी, फेस हो जाएगा एक्वस NaCl सॉल्यूशन का बन जाएगा। पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कौन से लिए हमने, एक तो X मोल का लिया NaCl, एक Y मोल लिया H2O, वो इंडिपेंडेंटली है हमारे पास। एक्वस सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। तो सोल्यूट कितने हमारे पास है यहाँ पे, कितने, 2 कंपोनेंट सिस्टम। अगर हमने एक्सेस में डाल दिया आपका सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन कंटेन्स, एक्सेस में डाल दिया आपने सॉलिड NaCl, तो उसमें फेस कितने हो जाएंगे, 2। दोनों मैंने एग्जांपल एक लेके आपको समझाए थे, 2 हो जाएंगे। तो उसमें आपके पास एक सॉलिड NaCl होगा और एक्वस NaCl सॉल्यूशन होगा। तो उसमें आपके पास एक्वस बनेगा NaCl सॉल्यूशन, तो उसमें आपके पास क्या होंगे, X मोल NaCl, Y मोल H2O। तो सॉलिड NaCl में क्या होगा, NaCl प्रेजेंट होगा आपके पास और 0 उसमें H2O मोल के होंगे। तो आपके पास जो कंपोजिशन होगी ईच फेज की, उसको एक्सप्रेस करेंगे 2 कंस्टिट्यूएंट्स NaCl और H2O। सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन है वो 2 कंपोनेंट सिस्टम का है आपके पास। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूट इन कांटेक्ट विद सॉल्यूट सॉलिड इज ए 2 कंपोनेंट सिस्टम। आया समझ में आपको ये वाला एक्वस NaCl सॉल्यूशन? बताइए। यस मैम। ओके